हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक को देख रहे हैं। न हि ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध तत्सिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह मतलब इस जगत में ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र करने वाली नहीं है। और इस ज्ञान का अनुभव व्यक्ति कैसे करता है? तत्स्वयं योग संसिद्ध। एक इंपॉर्टेंट बात हमने टीका में पढ़ा था, पढ़ने वाले भी है, कि ये जो पवित्र करने वाला कोई वस्तु इस दिव्य ज्ञान के समान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान की इंग्लिश में कहूंगा रेयरिटी, विलक्षणता को दिखाता है। बहुत मुश्किल है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। क्यों? तत्स्वयं योग संसिद्ध। यह योगी सम्यक सिद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे बैठे बिठाए नहीं प्राप्त हो जाएगा। बिना मेहनत किए व्यक्ति को दिव्य ज्ञान हृदय में जागृत नहीं होता है। महाराज जी समझा रहे थे कि भगवान खाने पीने का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं करता है, अगर नाम जप नहीं करता, भगवान का प्रसाद नहीं खाता, तो हृदय से कुछ ज्ञान अपने बारे में नहीं देते। यही को बात यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तत्स्वयं योग संसिद्ध। इस ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान बाहर से प्राप्त नहीं होगा, इस स्वयं हृदय में अनुभूत करेगा। कालीन आत्मनि विन्दति। विन्दति शब्द का अर्थ क्या था? कि भगवत प्रेम से अनुभूति होगी, आत्मानुभूति होगी, आत्म सुख को है भोगेगा, सुख भोगेगा, सुख वास्तविक सुख प्राप्त करेगा। और दूसरा शब्द हमारे व्याख्या थी कि कालेना। कालेना का अर्थ क्या था? कालांतर में। ये नहीं कि आपको आज हमने शुरू किया और कल सब प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे आप भगवत गीता में जब आप पढ़ रहे होंगे, ये अनुभव हो रहा है कि भगवान बार बार स्टैंडर्ड बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार का, कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार है उसका ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड समझते हैं? स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानदंड। ये मानदंड है कि भाई ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो बार बार मन में प्रश्न आ ही जाएगा कि मुझे ये गुण कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं योग संसिद्धा, योग की संसिद्धि प्राप्त कर, और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज आपने बताया कि नाम कैसे विचारण करें, कथम अपि, कैसे भी, कोट की सनातन गोस्वामी, कैसे भी करे व्यक्ति मुक्ति हो जाएगा। तो हाँ, आपको ध्यान देना होगा कि शास्त्रकार किस किस रीति से लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसे भी कर दोगे उच्चारण तो क्या प्राप्त होगा? मुक्ति। लेकिन यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। मतलब प्रश्न मेरा ये था कि हम फिर क्यों सुनते हैं कि ध्यान पूर्वक करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए, ये वो। तो वो स्पष्ट है कि जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक जब करता है, योग अच्छे से सिद्ध होता है, तब भगवत प्रेम की अनुभूति प्राप्ति होती है। और ये नाम का मुख्य फल है। जैसे न्यूक्लियर बम का मुख्य फल है कि एक चींटी को मार देना। नहीं तो होता है न्यूक्लियर बम, इसीलिए तो बनाया गया। चींटियां मर नहीं रही थी इसलिए न्यूक्लियर बम बनाया गया नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम को, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही साधन मतलब रूप में उपयोग करना चाहिए। ऐसे तो कैसे कुछ भी करेंगे, चिंतामणि नाम है, कैसे भी कुछ जो भी आप चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्रेम चाहना चाहिए। देखिए इस भगवत गीता का सेशन चल रहा है, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग व्यक्ति क्यों करता है? ये बात समझ में आई अब तक किसी को? बताइए, माइक दीजिए कुछ। ये बातें रिपीट होती चली जाएंगी। इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा निष्काम कर्म योग क्यों कर रहा है व्यक्ति। अभी पूरा पूरा वो प्यूरिफाइड नहीं है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव गया नहीं चित्त से। ठीक है, और तो टेंडेंसी है वर्क करने का, तो फर्दर वो वर्क करने का बंधन में ना बंधे और प्यूरिफाई होकर आत्म साक्षात्कार के अवस्था में आ जाए। कि वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। ये क्लियर रखा है, क्लियर रखिए बात। जो सकाम, अगर कहीं सकाम कर्म योग या सकाम कर्म कर रहा है, उसके हृदय में क्या इच्छा होती है? कुछ बात अगर आप सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी को अलग अलग दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? निष्काम कर्मयोगी को कोई कर्म फल से आसक्ति नहीं रहती। सकाम कर्मयोगी कर्म फल से आसक्ति होती। मतलब ये तो थोड़ा फिलोसफिकल उत्तर बात, थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाइए। सकाम कर्म का मतलब क्या हुआ? ये कई बार शब्द सुने हैं ना गीता में। सकाम कर्म का मतलब क्या मतलब होता है इसका? उसको कुछ चाहिए, हाँ, पुत्र चाहिए, बच्चे चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसके लिए वह कर्म कर रहा है। ठीक। और निष्काम कर्म में उद्देश्य क्या? ये एकदम घुसा दीजिए ड्रिल करके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार टीका में वही बात रिपीट की जा रही है। तो ड्रिल करके, ड्रिलिंग हो जानी चाहिए दिमाग में कि निष्काम कर्म का उद्देश्य क्या है।
चित्त शुद्ध करके आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हाँ, आत्म साक्षात्कार के लिए पहुंचे, उसीलिए हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? इससे हम निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, निष्काम कर्म योग करते में करना क्या होता है? वर्णाश्रम के जो कर्म है यज्ञ इत्यादि उनको भगवान के लिए करना, भगवान के समर्पण कर देते हैं। तो क्या हम लोग निष्काम कर्म योग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग भगवान की हाँ प्रेम प्राप्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये याद रहना चाहिए, केवल थ्योरी नहीं। क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो ऐसे खाली बैठ के तो नहीं हो जाएगा ना। और जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बताया है मंगल आरती करना, जप करना, उसमें ये याद रहना चाहिए कि भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए कर रहा हूं। आपको बात बहुत ऑब्वियस लग रही होगी, लेकिन इतनी ऑब्वियस है नहीं। अगर इतनी ऑब्वियस होती तो उसको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब लोग अगर भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे होते तो कोई कठिनाई होती? उस दिन प्रभु जी पूछ रहे थे इस्कॉन में क्यों झगड़ा होता है या भक्त लोग क्यों झगड़ा करते हैं। मैंने भैया रहा था भाई सिंपल बात है, मटेरियल मोटिवेशन। अगर किसी दोनों ही भक्त लोग प्रेम प्राप्त करना चाहते तो कोई झगड़े की कोई मतलब ही नहीं, कोई कामना है इसीलिए झगड़ा चल रहा है ना। हम लोग वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि निष्काम कर्म की जो अनुसंधि है, जो उद्देश्य उसको क्लियर रहना चाहिए। अनुवाद, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं। उदात्त मतलब सबलाइम, जो आपके चित्त को शुद्ध कर दे, दिव्य चेतना का विकास करे, यही अर्थ है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ये भी समझ गए थे आप? योग जब पूर्ण होता है, परिपक्व मतलब समझते हैं पक जाता है, हाँ, पके हुए फल, पके हुए भक्त, तो ये व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जैसे फिर इस बात को रिपीट करता हूं, देखो सब लोग जप कर रहे हैं, लेकिन किसको जप की क्या अनुभूति हो रही है यह उसकी परिपक्वता पे निर्भर करता है। एक और सुंदर बात कहना था चाह रहा था मैं गुरु के संबंध में। गुरु की योग्यता क्या है? दो, किसी को पता है? शब्दे परे च निष्णातम, ब्रह्मणि उपशमाश्रय। तो इन दो संस्कृत को समझा सकता है कोई? 11वें सन के एक्सपर्ट शास्त्री जी। दो प्रमुख गुण हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं परिपक्वता पे कुछ बोल रहा हूँ। शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, न्याय। ये है शब्दे परे च निष्णातम, शब्द में, ब्रह्म में, वेद में एकदम निष्णात होना चाहिए। अपनी मन की बात आपको नहीं कहे। यस, क्योंकि अगर अपने मन की बात कहता है तुरंत गुरु में अश्रद्धा हो जाती है, ये क्या बोल रहे, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि आपने कुछ बोला और मान लीजिए किसी ने पूछा कहां से है, तो फिर एकदम से उसकी अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं क्या क्यों बोल रहे, कहां से बोल रहे। नेक्स्ट, उनको भगवत साक्षात्कार का भी अनुभव होना चाहिए। उस भगवत साक्षात्कार का गुण बताया गया, ब्रह्मणि उपशमाश्रय। नहीं, इसका अर्थ अगर पता होगा तभी बता सकते हैं। ब्रह्मणि उपशमाश्रय का अर्थ है भोगों की स्पृहा से बिल्कुल रहित, भगवत अनुभूति प्राप्त करने के कारण को काम क्रोध आदि जो है वो अभिभूत नहीं करता। प्रभुपाद जी को स्पष्ट बोले ना कि आपको पता है ये सब मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं, तो बोला हाँ आप प्योर डिवोटी हैं, अब ये है वो है, लेकिन नहीं, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। बहुत बड़ी बात है, isn't it? तो ये क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये परिपक्व हो जाता है तो खुद ही हृदय में अनुभव करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पिंचिंग सेंसेशन है, मतलब कि स्त्री को देखा और कुछ पिंचिंग हुई, तो ये जब समाप्त होने लगे तो आप समझो कि अब भक्ति में प्रगति कर रहे। तो ये मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ, कालीन आत्मा निविंदती, आप स्वयं हृदय में अनुभूत करेंगे। अब जो है वो रजोगुण तमोगुण उतना हमको प्रभाव नहीं करता। ये चीज बहुत सुंदर है। भक्ति में किसी लाइसेंस बाहर से नहीं दिया जाता है, अंदर से ही लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस नहीं, सर्टिफिकेट। जी मैं परिपक्वता की बात बोल रहा था। और आपने एक सुनी होगी कहावत, सहज पके सो मीठा होए। सुना है इसका मतलब? इसका मतलब समझते हैं? जो धीरे धीरे परिपक्व होता है वो मीठा होता है। कार्बाइड लगा के जो पकाते हैं वो वहां कड़वा ही निकलता है। तो उसी प्रकार से कोई बहुत जल्दी परिपक्व होना चाहिए, कोई मैं कहे गोपी भाव आपका आया नहीं, गोपी भाव में चले जाओ, वो नहीं है। वो सब ये हो रहा है और अभी भी हो रहा है। समझ सोचिए कि नहीं, रिपोर्ट्स आती है, मेरे पास रिपोर्ट आती रहती है कि आप लोग को तो बेसिक बातें बोली गई हैं, ये है वो है, हमें तो गोपी भाव बता रहे हैं, हमारा भाव नहीं आया। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। कोई भक्त तो बता सकते हैं इस ज्ञान का मतलब क्या हुआ? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ? इस ज्ञान। ये सब चीजें छूट जाएंगे ना। ज्ञान भक्ति में, भक्ति का उद्देश्य ज्ञान है क्या? कल समझाया था ना, क्या मतलब है इस ज्ञान का आस्वादन करता है।
किस ज्ञान से आप क्या, अभी मैं कठिन प्रश्न करता हूं, किस ज्ञान से, मेरा प्रश्न सुनिए, किस ज्ञान से आप क्या आस्वादन करोगे? दशरथ प्रभु बताएंगे। मैंने कब बताया था, मैं इसको चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, किस ज्ञान से आप क्या आस्वादन करोगे और वो क्या ज्ञान है? यस। और नहीं ज्ञान ज्ञान होगा अगर हमें भौतिक मतलब शास्त्रों का ज्ञान होगा, प्रेम भक्ति नहीं याद है। आपको लोग लग रहा होगा नया श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ? नहीं, सब कल ही बताया था मैंने। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पता। मान लीजिए वो ब्रह्म ज्ञान के स्तर पे है तो हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं कर रहे ब्रह्मानंद हैं। का, और भगवत ज्ञान भगवान से अपना संबंध जानता है और उसका हाँ, साक्षात्कार है तो भगवान से जब अपना आपका संबंध। भगवान से संबंध अनुभूति होगी तो भक्ति की चाहे कोई भी क्रिया हो, आप चरणामृत भी ले रहे हैं तो भी आपको रोमांचित हो जाएंगे। अरे अब देखो ना, सीधी सीधी बात, अक्रूर जी ने भगवान के फुटप्रिंट्स को देखा और पूरा रोमांचित हो गए, पूरा अश्रु सब कुछ हो रहा है। केवल छोटी सी चीज, शिव जी को महाप्रसाद मिला। मैंने कहीं एक बार लीला सुनी थी, कोई भक्त बता रहे थे इसने इसको प्रसादम दिया, फिर इसने उसको प्रसादम दिया, कैसे भगवान जगन्नाथ जी का प्रसादम जगत में आया, दुर्गा जी की वजह से आया। मैं दुर्गा जी को थैंक यू बोलना चाहिए, पता होना चाहिए, पूरी लंबी कहानी है सुना। प्रबोधानंद महाराज समझा रहे थे। तो जब शिव जी को महाप्रसाद मिलता है तो वो एकदम रोमांचित हो जाते हैं। महाप्रभु, जब आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो एकदम रोमांचित हो जाते हैं, एकदम अश्रु उनके पुराने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब हृदय में प्रेम होता है तो आप उसको अनुभव करते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया था कुछ खाने के संबंध में, किसी को याद है? सब भूल गए। नहीं, जैसे जैसे खाते हैं वैसे पेट भरते हैं, उस एग्जाम्पल सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला था। ये बोला था कि हलवे में अगर चीनी नहीं हो, सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन टेस्ट नहीं होगा, कुछ तो कमी लग रही है। उसी प्रकार से जितना भगवत प्रेम होगा उतना ये सुख का अनुभव करेंगे। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। भक्ति में परिपक्व होंगे तो आप आस्वादन करेंगे। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि प्रेम आप भक्ति प्राप्त करेंगे तभी रस मिलेगा। ये गलत, ये सही बात है कि गलत है? मतलब बढ़ता जाता पहले है भी, हाँ, पहले ही बढ़ता जाता है। आप पहले दिन जब भक्ति में आए थे तभी आपको कुछ अच्छा लगा था, तभी आप आए, नहीं तो पैसे देके थो ना भक्ति करा। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। जैसे हम साधना भक्ति से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से करते हैं तो हमें थोड़ा रस आता है, तो ये हमें समझने नहीं समझना चाहिए कि ये माया का झोंका है, मतलब लालच है। क्यों माया का झोंका है? अगर ऐसा आपको लगता है। देखिए, हरि नाम का सुख प्राप्त हो रहा है, भक्त कथा सुनना अच्छा लग रहा है, आग्रह हो रहा है, तो ये प्रगति का बल्कि खतरा होना चाहिए। अगर हम कहें कि हमें कथा सुनने का मन नहीं, गीता पढ़ने का मन नहीं, ये पहले था और अब नहीं, तब तो बहुत खतरा हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। तो इसलिए ये तो बढ़ना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग, भक्ति में एक बार आप शुरू हो गए, कोई अपराध नहीं कर रहे, तो भक्ति अपने आप ही आपको उत्साहित करती चली जाएगी, उत्साह बढ़ता चला जाएगा भक्ति का। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद आप शुरुआत में फूल गए थे, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी बंद हो गई। नहीं, ये अपने आप में बहुत उत्साह वर्धन करने वाला, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम श्रुति बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, माइक। यस। जो जैसे शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं तो भगवान स्वाभाविक रूप से बहुत टेस्ट देते हैं, फिर धीरे धीरे खूब परीक्षाएं लेते हैं, और उस परीक्षाओं में हम देखते हैं कि क्या स्वाद जो हमें भक्ति में जो टेस्ट आ रहा है वो कम जैसा प्रतीत होता है। फिर धीरे धीरे फिर वो गाड़ी में आने लगता है, लेकिन कभी कभी जो अनुभव शुरुआत में हुआ था वो नहीं दिख पाता है। देखिए, शुरुआत में भगवान फ्री ट्रायल ऑफर देते हैं, प्राय सभी को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ये बात नहीं, ये हमेशा बढ़ता रहता है। देखिए, इसका सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा समझिए। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हमें कभी कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी अच्छा ना लगने का जो सिस्टम है वो कम होता जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी होता है ना, एकदम एकदम कुछ शुरुआत में, बिल्कुल कभी शुरुआत में लगता है जप करने का मन ही नहीं करता है, होता है। तो घन तरल से क्या, सही कह रहे हैं, घन तरल कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने आप अनुभव करेंगे कि आप धीरे धीरे आपको मंगल आरती जाना, जप करना अच्छा लगने लगता है। ये सब यहाँ पे बहुत सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत है, बहुत हेल्प की जरूरत है, क्योंकि प्राय लोग सोचते हैं मेरे तो मन नहीं लग रहा, मैं भक्ति करूं क्यों। लेकिन ये स्टेज अगर आपने क्रॉस कर ली, प्राय भक्त इसमें ही ड्रॉप आउट होते हैं। ये जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है ना, कभी आपको लगेगा बहुत भौतिक इच्छा बढ़ गई, वो कुछ नहीं, खाली रिएक्शन होता जा रहा है। जैसे आप देखो फिर अमृत मंथन वाली बात ना, मंथन वाला कुछ हो ही नहीं रहा है, जहर भी नहीं निकला। आप देखो कुछ भी नहीं निकला, वो चाहे मेहनत किए जा रहे हैं देवसर, कुछ भी नहीं निकला। अब भगवान ने जब उसको जो है मंथन करना चालू किया, कब? जब देखा मेरे भक्त हार रहे हैं तो भगवान मंथन चालू किए, तब सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। तो विपरीत परिणाम निकल रहा है, लेकिन वो करते रहे, उसके बाद भगवान ने इसको मैनेज किया।
मैं खाली ये बोल रहा हूं, भगवान इस बात को आप 6ठे अध्याय में बोलेंगे, योगो निर्विण्ण चेतसा। निर्विण्ण चेतसा मतलब अब छोड़ मत दो, अरे बहुत हो गया, बहुत कर लिया ना। तब योग संसिद्धा कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हमको अनंत आनंद नहीं मिल रहा है तब तक अभी इम्परफेक्ट है। अनंत कृष्ण प्रभु, सही बोल रहा हूं? कुछ डाउट है? कोई विरोध? शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम। तो हृदय शुद्ध नहीं हुआ, क्या प्रमाण है? अनंत सुख नहीं मिल रहा है। अनंत सुख जब मिलेगा तो आप भक्ति में परिपक्व हुए। इनफाइनाइट, आप सोच रहे भविष्य कितना बड़ा टारगेट है। और अच्छा दूसरा क्या है, हमें अपने में अनुभव करना है। तो उससे नीचे हमको कुछ सेटल होता ना भाई, हम लोग बार्गेनिंग होती ना, भगवान और कुछ भी दे उससे नीचे सेटल नहीं करना, मुझे अनंत सुख ही चाहिए। भुंजे सेवा सुख, याद कर लीजिए, कृष्ण की सेवा को भोगना है। भोगना मतलब भुंजे शब्द आया है, जब वो सेवा सुख तभी प्राप्त होगा, पूरी तरह विद्या निवृत्त हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, ये चाहिए। और उसके नीचे में सेटल नहीं करना चाहिए, उससे नीचे में आप संतुष्ट भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। तो यही बात बोल रहे हैं, अंतर में ज्ञान का आस्वादन करता है। कुछ कहना चाह रहे थे शाम को? यस, ऑन तो करिए। साधना भक्ति में ही कोई लोग अगर शरीर छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? अब ये तो देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भगवान के धाम में कौन जाएगा नहीं जाएगा वो सब, साधना शरीर किसमें अपना शरीर यहाँ छोड़ दिया, प्रभुपाद की कृपा करे लेके चले गए, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन कौन भगवत धाम जाएगा उसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टैंडर्ड चीज है कि जो भगवत प्रेम प्राप्त करेगा वो तो जाएगा ही। ठीक है। गीता भूषण टीका, क्योंकि इस ज्ञान के समान जीव को शुद्ध करने वाला और कोई नहीं है, यथा तीर्थ भ्रमण या तपस्या इत्यादि, इसलिए हर कोई सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, जो सभी पापों का क्षय करने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, तीर्थ भ्रमण करना आसान है, लेकिन साधुओं के मुख से सुनना ये बहुत रेयर है। आप देखो, जो लोग वाकई इस्कॉन में आके कथा सुनते हैं उनका प्रोपोर्शन देख लो, जो लोग परिक्रमा करते हैं तो बहुत अंतर है। परिक्रमा भी भक्ति है, लेकिन भक्तों से जाके सुनना, ये आज्ञा किसने दी है? तीर्थ में जाके भगवान के भक्तों से सुनना, ये किसने आज्ञा दी है? और पहला क्वेश्चन, सेकंड जो दो नंबर का है, और 4 नंबर का क्वेश्चन ये है कि संस्कृत भी कोट कीजिए। पहला बताइए भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्थ बताओ पहले, माइक पे बताइए। बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ऑन तो करो। तीर्थ यात्रा में जाता है और नदियों में स्नान करता है और मंदिरों का दर्शन करता है, लेकिन भक्तों का दर्शन नहीं करता। वैसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो बैल और गधे से ज्यादा बेहतर नहीं है। चलिए ठीक है, पैराफ्रेज कर दिया आपने। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, यस्तीर्थ बुद्धि न सल्ले न करहिचित, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। पोखर नहीं, गोखर। कि जो व्यक्ति तीर्थ में पहले सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, तीर्थ में जाने के लिए मनाही नहीं है, तो मैं ये जो 3 धातु से बना शरीर हूं, मतलब कफ पित्त वायु, और तीर्थ बुद्धि किसमें है? सलिले न कर हिचित, केवल स्नान करूंगा, नदी में स्नान करूंगा, बस वही तीर्थ है। लेकिन वहां पे जो साधु लोग हैं, जो अभिज्ञ है, जो जानते हैं भगवान के बारे में, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं, उनसे नहीं मिलता, उनसे नहीं सुनता, तो वह कैसा है? स एव गोखर, वो निश्चित रूप से गोखर है, वही गोखर है। गोखर मतलब गधा बैल। इतना कठोर भगवान बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जब तक व्यक्ति भगवान के भक्तों से सुनता नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय में संचारित नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी बड़ा कठोर, आप प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ेंगे, बड़ा कठोर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे और पतन हो जाएगा। मैं उसको बिल्कुल मतलब पैराफ्रेज नहीं कर रहा, एग्जैक्टली ऐसे बोल, क्योंकि जो दिव्य तपस्या करने की जो बुद्धि है वो कहां से प्राप्त होगी? शास्त्र से प्राप्त होगी। मैं इस बात पर कहना चाहूंगा, आज ही मैं सुबह लोगों से मिला, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कितनी देर पढ़ाई करते हो? 10 घंटे 12 घंटे। क्यों? बोला कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम का गोल उनको एकदम क्लियर दिख रहा है, इसलिए तपस्या नहीं दिख रही है, उन्हें केवल गोल दिख रहा है। समझ में आ रहा है? और हमें अगर गोल नहीं दिखेगा तो हमें केवल तपस्या दिखाई पड़ेगी, मैं तपस्या कर क्यों रहा हूं? मेक सेंस? बहुत गंभीर बात है। गोल आपको तभी दिखेगा, मुझे इंग्लिश में पहले बोला था, अनलेस आवर आईज आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ विल वी हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
तो बार बार श्रवण करने के माध्यम से हमारी श्रद्धा बनी रहती है कि मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी, प्रयास करना इसी जन्म में, नहीं तो खूब प्रगति कम से कम कर लेनी। मेक सेंस? इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी। और प्रायः हम श्रवण को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। माइक पे बोलिए। शब्दों से रूप बनता है, यस, ठीक है। यह ज्ञान निष्काम कर्मयोग की सिद्धि के उपरांत प्राप्त होता है, अर्थात कुछ काल के बाद, न कि तुरंत। इस कारण से भी लोग इसको नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है तुरंत कहाँ हो गया, इतने समय से कुछ कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं। इस पे बहुत अच्छी बात एक भक्त ने बोली थी कि जैसे प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर के नीचे आपने लाइट जला दी, क्या कैंडल नहीं जलाते, कैंडल जलाते हैं प्रेशर कुकर के नीचे, अग्नि जला दी, बड़ी तीव्र अग्नि भी लगा रखी है, लेकिन बाहर से क्या लगेगा, कुकर में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जानते हो कुकर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर से लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के बाद कालेना वो सीटी बजेगी। तो उसी प्रकार से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसे लग रहा है मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है। आप दुनिया में और किसी भक्त को देख लीजिए, लोग नाम जप नहीं करते नियमित रूप से, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ड्रेस भले वो लोग अपना कुछ भी पहन लें, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आता। एक मुझे गृहस्थ भक्त बोल रहे थे कि उनके कोई ससुर होंगे, कितने समय से कोई व्रत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई चाय भी नहीं छूटी उनकी, हरि नाम जप करने वाला का तुरंत नष्ट होता है, एकदम स्पष्ट है। बड़े अच्छे से करना चाहिए। अरे ये मति आ रही है कि मुझे गीता सुनना है, भागवत सुनना है, ये कोई कम बात है? बताइए, कोई कम बात है कि मैं, आप लोग के हृदय में स्पृहा आती होगी, पढ़ते होंगे कि मैं भागवत पढ़ूं, मैं गीता पढ़ूं, ये कहां सोचते थे? बताइए। ये स्पृहा आ रही है मतलब आपका भक्ति बढ़ रही है, ठीक है। यह ज्ञान आत्मा में स्वयं अनुभव किया जाता है, न कि बाह्य क्रियाओं द्वारा यथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। इसके ऊपर मैंने कुछ कमेंट किया था, कुछ याद है क्या बोला था मैंने संन्यास के बारे में? सब भूल गए, एक भी बात याद नहीं है। अनंत प्रभु आपने श्लोक कोट किया था, इसलिए आपसे पूछूंगा। हाँ बोलिए। मैंने कुछ बोला था कि संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है कि नहीं होता है, क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि बस क्लॉथ या बाहरी वस्त्र बदलने से हम लोग ज्ञान के मतलब Yes, साक्षात्कार हो जाएगा। यस, केवल वेश बदलने से, देश बदलने से ज्ञान नहीं हो जाता। हाँ जी। जब तक वो डिटर्मिनेशन और मतलब कौन सा डिटर्मिनेशन का श्लोक कोट कर दीजिए। हाँ, कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव एव। बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, कि मैं इस दुरंत भौतिक जगत को पार कर जाऊंगा, कैसे? मुकुंदांग्री निषेव। बहुत सुंदर। मुकुंद शब्द ही क्यों? मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाले, भगवान कृष्ण की चरणों की सेवा करके निश्चित पार हो जाऊंगा। तो एक निष्ठ भाव से मुझे कृष्ण की ही सेवा करना, यह उद्देश्य लेके संन्यास लेता तो ठीक है। और इसके पीछे था कि पूर्ववर्ती आचार्य भी ऐसा ही करके पार हुए। यस, पूर्व इस प्रकार से पार हुए थे। बहुत सुंदर। तो ये लेकिन केवल, अच्छा, ये जब आत्मा की क्रियाओं को, आत्मा के ज्ञान को स्वयं में अनुभव किया जाता, तो फिर बाह्य क्रिया की कोई मतलब नहीं है। प्रश्न समझे नहीं आप मेरे? प्रश्न ये है कि आत्मा का अनुभव जब हम हृदय में करेंगे तो बाह्य की क्रियाओं की करने की क्या जरूरत है? बाह्य की क्रिया वो इफेक्ट करती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि और लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन मैं इससे सहमत पूरी तरह से नहीं हूँ। जो साधक अवस्था में उसकी बाह्य की क्रिया भी जो है, क्योंकि अभी भी हम लोग अपने उस स्तर में भी अपने आप को शरीर से पूरी तरीके से अलग नहीं किए, इसलिए बाहरी क्रिया भी वो इफेक्ट करती है। बाह्य क्रियाएं ही इफेक्ट करती हैं। साधना भक्ति मतलब जो आप कुछ बाहर से करो जो आपके मन को प्रभावित करे, नहीं? अरे अभी मैं के बाहर से तो बोल रहा हूँ, isn't it? आप सुन रहे ना माइक के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, उसका प्रभाव पड़ रहा है ना चित्त पे। आप प्रसाद खाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है ना चित्त पे। तो अंदर से तो नहीं आप प्रसाद लेके जाते, बाहर से कुछ कर रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण सार्वभौम प्रभु के, बहुत अच्छा उदाहरण कि बीज के अंदर पेड़ होता है कि नहीं? बताओ। होता है। जल कहां से मिलता है? बाहर से। और सूर्य की रोशनी कहां से मिलती है? बाहर से। लेकिन डेवलपमेंट कहां से होता है? अंदर से। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मजा आएगा सुनकर। या आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं बाहर से, लेकिन प्रेम हो रहा है उत्पन्न आपके हृदय में। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अंदर का काम है, मामला है, तो बाहर में पिक्चर देखूंगा, कुछ भी करूंगा और ना, जो कुछ भी हम इंद्रियों से कर रहे हैं हमारा मन पर प्रभाव पड़ता है। अपितु आपको वृंदावन चंद्र महाराज की बात याद हो
कह रहे मन भगवान में नहीं जाता तो भगवान को मन में डाल दो। ये क्या मतलब हुआ? अरे भैया मन भगवान में नहीं जा रहा है तो भगवान मन में कैसे आएंगे? किसी को याद है बात? महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि आप भगवान के बारे में सुनिए, अधिष्ठात अश्रुतात् भावात न भावो उपजायते। आप भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के रूप को देखिए, तो इसके द्वारा भगवान आपके मन में आ रहे हैं, ना कि मन भगवान में जा रहा है। भगवान बार बार है ना, प्रविष्ट कर्ण रेंद्र है ना, बार बार कान के द्वारा हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान स्वयं प्रवेश करके उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रन वाला श्लोक के अगला श्लोक देखिए, धौतात्मा, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, पादम एकम न मुंचति, भगवान उनके चरणों को से हटा ही नहीं पाते हैं हृदय से, बस हृदय शुद्ध करना। सोचिए ऐसी स्थिति जब भगवान आपके हृदय से कभी जाएंगे ही नहीं, और ये स्थिति कितनी बार प्राप्त करनी है शाश्वत काल में आपको? एक बार। इसलिए तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बाह्य क्रियाओं का फर्क पड़ता है, लेकिन केवल बाह्य क्रिया करे और ये मुख्य बात छोड़ दे कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, तो फिर उससे फायदा नहीं। एक सेंस? प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से कितनी आध्यात्मिक प्रगति करी है, केवल बाह्य फॉर्मेलिटीज में नहीं लगे रहना चाहिए। मतलब हरे कृष्ण हाँ 16 हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। अरे तुम्हारी चेतना में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, देखो। और अगर ठीक से आप भी दवा खाते हैं तो देखते हैं ना मेरी बीमारी कम हो रही कि नहीं हो रही, तो अगर ठीक से खाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, कांस्टेंट मीटर लगाना चाहिए कि मेरी प्रगति हो रही कि नहीं हो रही। तात्पर्य अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका तो बहुत लंबा व्याख्या है। ठीक है, कर दीजिए व्याख्या। एक्चुअली सोल तो अव्यय है, मगर जब वो अज्ञान में है तब कहते हैं कि वो बंधन में है, और जब ज्ञान में है तो वो मुक्त है। ये भी एक्सप्लेनेशन। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जैसे एक सिंपल सी बात, आपको कफ है मान लीजिए, और आप दही खा रहे हैं, क्या होगा? कफ समझते हैं ना, खांसी है और आप दही खा रहे हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर साहब, बढ़ जाएगा, प्रमाणित किया। अब उसको ये लगे, अब ये बात तो सही है, अब उसको ये लगे कि दही खा के ही मेरा कफ ठीक होगा, अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये स्थिति है। महाराज बहुत अच्छा बात बोले, क्या है भाई, ये स्वीट राइस है लेकिन इसमें थोड़ा जहर खाएंगे। जैसे आपने मुझे केक दिया, पर ये केक है, इसमें थोड़ा साइनाइड जहर है, ले लीजिए थोड़ा सा। साइनाइड जहर? नहीं 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 नहीं। अब अगर व्यक्ति खा रहा है, उसको नहीं पता, तो जहर तो कार्य करेगा अपना। तो भगवान क्या बोलते हैं भोगों के बारे में? जो इस जगत में सुख है इसका एकमात्र योनि है भोग। संस्पर्श भोग के द्वारा ही हमें जगत में सुख प्राप्त होता है। कोई भौएं चढ़ी नहीं, गलत बोलने पे भी कोई विवाद नहीं हो रहा है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते, वो दुख की योनि एकमात्र कौन है जगत में? भोग। तो हम क्या सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा भोग है, बड़े अच्छे से केक है, लेकिन सब में जहर पड़ा हुआ है। तो ना जानने के कारण व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा है। ये बात यहाँ पे बोली। मैं विष्णु के, भगवान कृष्ण के विपरीत चल रहा हूं, इससे मेरा बंधन पड़ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। और जब समझ ले कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करेगा, स्वयं भी मुक्त हो जाएगा। भगवान का भक्त हर परिस्थिति में मुक्त रहता है। किसी को श्लोक याद हुआ अब तक? मेरे मरने के पहले श्लोक याद कर लो। प्रभु जी कल मर जाएगी, आज याद कर लेता हूं। अरे बोलने के लिए नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूं। याद हुआ नहीं हुआ? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोचे। प्रभुपाद कितनी बार कोट करें भक्ति स्वामी सिंधु का, बहुत बहुत गीता में कई बार कोट किए। इहा यस्य, इस जगत में, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से, वचन से। जैसे हमारे प्रभु जी खेत में सेवा कर रहे हैं, तो जीवन भर खेत में सेवा की है, अब ये मुक्त हो रहे हैं खेत में सेवा करके। हम ऐसे कैसे हो सकता है? बैगन वह घर में उगाते या बैगन यहाँ उगा रहे हैं, तो मुक्त कैसे हो गए बैगन उगा के? बैगन तो बहुत लोग उगा रहे हैं, लेकिन ये बैगन ये जानते हैं कि ये बैगन भगवान की, वैष्णवों की सेवा के लिए। तो जिस दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं बैगन में पानी दूंगा, तभी मुक्त है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों की सेवा के लिए। ये देखना जरूर, देखने की कला आ जाना चाहिए।
ये गुण आ जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नहीं तो हम डरेंगे, ये कार्य हमें नहीं करना, ये कार्य हमें बंधन करने वाला है। समझ में आता है बात? तो ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। यस पढ़िए। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य मतलब भक्ति का उद्देश्य ज्ञान है। ये यहाँ ज्ञान का अर्थ है भगवान से अपना संबंध का। ठीक, मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि इसको घुस जाए मन में। यस, जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। इस पे हमने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट किए थे जब हमारे बीच में व्यवधान आ गए थे लाइट के। किसी को याद है? बहुत अच्छी लाइन प्रपात बोल रहे हैं। हम लोग इस जगत में अशांत तो हैं, क्यों? क्योंकि अभाव का अनुभव करते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। फिर क्या करते हैं? फिर उसको, उस अभाव को पूर्ण करने के लिए कोई वस्तु इकट्ठी कर लेते हैं या कोई व्यक्ति को वहां पे रख लेते हैं। लेकिन जब तक हमारा भगवत प्रेम जागृत नहीं, भगवान से संबंध जागृत नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर अभाव का निर्माण हो जाता है। यस, और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब कोई अभाव रहता है नहीं। तो चलिए, अब आप इस पॉइंट को ध्रुव महाराज की पास्ट टाइम से रिलेट कीजिए। ये मैं आप लोग में एक सोचने के लिए बोल रहा हूं कि ध्रुव महाराज के ऊपर क्या इस बात को आप लागू कर सकते हो? आप बता सकते हैं कुछ ध्रुव महाराज के बारे में? ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं ना? जो हमने भी सिद्धांत की चर्चा करी, बड़ा गंभीर है। क्या ध्रुव महाराज के बारे में आप उनके जीवन देख करके आप क्या अनुभव कर सकते हो? ये सिद्धांत पे अप्लाई होता है? घबरा रहे लग रहा है। समझ तो रहे होंगे आप, थोड़ा बोलिए, विचार कीजिए कि ये सिद्धांत हमने सीखा भागवत में, हम क्या इस लीला को देख के क्या समझ पा रहे? नहीं नहीं घबरा रहे। और किसी को सिद्धांत समझ रहे हैं? सिद्धांत ये है कि हम अशांति का अनुभव तब करते हैं जब हम किसी चीज वस्तु का अभाव, ये मुझे मिला नहीं। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया। और जब भगवत अनुभव हो जाता है तो सारे अभाव नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए आपका नाम मैंने पूछा। मेरा पंचजन गोविंद दास। पंचजन्य प्रभु। यस तो जी, जैसे कि ध्रुव महाराज की शुरू में इच्छा थी कि अपने पिता और दादाजी से ही बड़े संपत्ति प्राप्त करने की। नहीं, उससे पहले एक और इच्छा थी। और पीछे जाइए। पिता के गोद में बैठना है, ये अभाव, अशांति थी स्वाभाविक है बच्चे के लिए। नेक्स्ट जी, तो फिर वो भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तपस्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभाव क्या था कि नहीं, मुझे अपने पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए, तभी संतुष्ट होगा, तभी शांत होगा। यही तो बात थी ना, नहीं हो रहे थे ना शांत। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? फिर अपने माता जी के पास जाते हैं। फिर माता जी उनको भगवान की वर्शिप के लिए कहती हैं। यस, फिर भगवान का वर्शिप करते करते क्या होता है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यस, शुद्ध मतलब हो गया। और भगवान की जो अनुभूति होती है, अब उनको कहते हैं क्या? स्वामिन कृतार्थोस्मि, कृत अर्थ, मेरे सारे अर्थ प्राप्त हो गए। कृतार्थोस्मि, अरे कुछ भी शास्त्र याद नहीं है। आगे क्या है? कितनी बार प्रभुपाद ने कोट किया, वरम ना याचे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जैसे बहुत बार लेक्चर बोलते कहते हैं, कैसे भी भक्ति करते रहो, एक दिन आप इतने तृप्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, कुछ इच्छा नहीं रहेगी, केवल भगवत अनुभव होगा। और उसका कारण भी है, उनकी सारी इंद्रियां भगवान जीवंत कर देते हैं। अभी हमारी इंद्रियां सोई हुई हैं, इसलिए भगवान का अनुभव हम समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे कि भगवान कितने सुंदर हैं ना। भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी कथा कितनी अच्छी है। वो कहते हैं, वो पिपासु हो जाते हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मैं कथा सुन सकूं इस प्रकार। हाँ, भक्तिर मोह प्रवदताम तई में प्रसंग हास्य करके, तो इस प्रकार से वह बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या अनुभव करा रही है? जब भगवान का अनुभव हो गया तो सारे अभाव का निर्मूलन हो जाता है। केवल एक ही भाव रहता है। कौन सा भाव? भक्ति नहीं हो रही है, ये भाव रहता है। ये भक्त को वाकई में अनुभव होता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा, मुझे और भक्ति करनी है। इस प्रकार से ये भाव हमेशा रहेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। यस नो? अरे आप परफेक्ट ही नहीं हो सकते तो आप काय के लिए प्रोसेस करा रहे? हाँ, ये जो लालसा है, तृष्णा बढ़ी जाए, ऐसा ये भगवत प्रेम का पानी है कि पानी जितना पिएंगे प्यास उतनी बढ़ जाएगी। ये है साकेत शरणागति। हाँ, शरणागति कह लीजिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति। देखिए प्रभुपाद जी कंक्लूजन को उठाकर दे दिए हैं चौथे अध्याय। क्या सुंदर है। अब कंक्लूजन क्या है?
जो ज्ञान इत्यादि कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि भगवान के शुद्ध भक्त बने हम। ठीक है।